तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है। तो मैंने यहाँ लिख रखा है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुउद्देशीय परियोजना है जिसका मुख्य उद्देश्य मानव के संपूर्ण जीन तथा उसका कार्य का पता लगाना था और कौन सा जीन किस गुणसूत्र पर पाया जाता है तथा कुल जीन और नाइट्रोजन क्षार का अनुक्रम का पता लगाना ही इसका उद्देश्य था। तो देखिए, हमको पता है कि मनुष्य के जो केंद्रक होता है उसमें गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्र में ही क्या होता है, डीएनए। और हर डीएनए पर जीन होते हैं। वह जीन कोई किसी प्रोटीन एंजाइम का श्रावण करते हैं। तो मनुष्य के शरीर में कितने जीन पाए जाते हैं, प्रत्येक जीन का कार्य क्या है और प्रत्येक जीन किस गुणसूत्र पर पाया जाता है, इस सभी की जानकारी एकत्रित करना ही मानव जीनोम प्रोजेक्ट का उद्देश्य था। बाद में इसका उपयोग कई जगह कर किया जाने लगा। तो आइए देखते हैं कि इसका आखिर परिणाम क्या हुआ, कि आखिर ये जो हमने पूरा किया तो इसका परिणाम क्या हुआ। एक चीज आप देख लीजिए यहाँ पर कि जो नाइट्रोजन क्षार है इसको हम लोग नाइट्रोजीनियस बेस भी बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पर मैं इसको नाइट्रोजीनियस बेस नहीं एनबी लिखूंगा। तो परिणाम क्या हुआ, तो परिणाम यह हुआ कि इस परियोजना में सिर्फ 23+1 गुणसूत्र का अध्ययन किया गया। इस बात को याद रखेंगे कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट में टोटल 46 गुणसूत्रों का अध्ययन नहीं किया गया, सिर्फ 23+1 गुणसूत्र का अध्ययन किया गया, या फिर आप कह सकते हैं 22 गुणसूत्र प्लस XY गुणसूत्र का अध्ययन किया गया। ठीक है। तो आगे देखिए, यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा है, मनुष्य के शरीर में 3 मिलियन नाइट्रोजीनियस बेस पेयर पाए जाते हैं। आप सिंपल इस चीज को याद कर लीजिए। थर्ड पॉइंट लिखा है कि प्रत्येक जीन में लगभग 3000 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर पाए जाते हैं। सबसे बड़े जीन में लगभग 2.4 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा जीन जो सबसे बड़ा जीन है उसका नाम मैंने यहाँ पर लिख रखा है। क्या लिखा है? डिस्ट्राफिन। तो यह भी याद रखेंगे, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा जीन क्या है? डिस्ट्राफिन है, जिसमें लगभग 2.4 करोड़, यहाँ लिखना मैं भूल गया, 2.4 करोड़ नाइट्रोजीनियस बेस पेयर पाए जाते हैं। इस चीज को याद रखना कि लगभग पाए जाते हैं 3000 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर, लेकिन जो सबसे बड़ा है उसमें 2.4 करोड़ नाइट्रोजीनियस बेस पेयर पाए जाते हैं, जिसका नाम है डिस्ट्राफिन। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, मनुष्य के डीएनए में पुनरावृत्ति अनुक्रम यानी कि रिपीटेटिव सीक्वेंस पाया जाता है। डीएनए के इन खंडों को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इस चीज को यहाँ नीचे देखिए, मैंने चित्र के माध्यम से समझाया है कि देखिए, मनुष्य का पूरा डीएनए ऐसे लंबा लंबा होता है, ये सब जुड़ा हुआ है। इसको मैंने सिर्फ इसलिए अलग अलग बना दिया है ताकि आपको यहाँ देखने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर ATCC GCC TAAT, वही सीक्वेंस फिर इधर आ गया, फिर कुछ समय बाद यह सीक्वेंस रिपीट हो गया। तो यह सीक्वेंस, जितना सीक्वेंस थोड़ी समय के बाद फिर से रिपीट हो रहा है, तो इस एक खंड डीएनए के इस एक खंड को क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए प्रत्येक व्यक्ति का यूनिक रहता है और सैटेलाइट डीएनए के आधार पर ही हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तथा हम दो अलग अलग व्यक्तियों के डीएनए को अलग अलग करके पहचान भी सकते हैं। हम इसे डीएनए फिंगरप्रिंट में आपको अच्छे से बताएंगे। तो आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा भी आपके पुस्तक में कुछ पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि एक नाइट्रोजीनियस बेस के अध्ययन में लगभग $3 खर्चा हुए थे तथा इस पूरी मानव जीनोम प्रोजेक्ट की जानकारी को एकत्रित करने के लिए 3800 किताबों की जरूरत पड़ी थी। ये एनसीईआरटी में आपके लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको अपने मन से पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको सिर्फ मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत इतना ही याद करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सैटेलाइट डीएनए के बारे में अच्छे से बताएंगे तथा फिंगरप्रिंट क्या होता है उसके बारे में हम आपको जानकारी जल्द ही प्रोवाइड कराएंगे।